हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पता नहीं कल दिन भर मैंने क्या किया, कल दिन की शुरुआत मेरी कैसे हुई। क्योंकि कल का इतना बुरा दिन रहा ना कि मेरे जितने भी मॉक का रिज़ल्ट था, स्कोर था, वो बुरा आया। और उसके साथ जो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे उनका तो और ही बुरा रिज़ल्ट आया। मतलब कल का पूरा दिन ही बेकार था। कैसे इतना गंदा रिज़ल्ट आ गया। और मेरा कल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। जब भी मेरा स्कोर बहुत बुरा आया, और गाइस ऐसा स्कोर देख के मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना गंदा स्कोर आ रहा है। और सेक्शनल टेस्ट तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं ना मुझे। मॉक में तो फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन सेक्शनल टेस्ट में तो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आता है। और कल लाइव टेस्ट दे रही थी मैं टेक्स्ट बुक का, और उसको आधा ही कंप्लीट किया और आधे को मैंने फिर बंद कर दिया क्योंकि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। और उसका रिज़ल्ट ही मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने एक ही सेक्शनल कंप्लीट किया था, उसमें रीजनिंग का, और मैथ्स तो मैंने की ही नहीं थी। और फिर एक पूरा लाइव टेस्ट उसे वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब एक टेस्ट मॉक दे देते हैं ऐसे ही, जो कि अभी टेक्स्ट बुक पे आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ टेस्ट। तो उसमें से 4th वाला था ये मैंने स्टार्ट कर लिया था। और ये देखो गाइस, मेरा मुंह कितना बना हुआ है। मेरा मन ही नहीं था पढ़ाई करने का, ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट बाद मैं रो दूँगी। लेकिन फिर मैं पढ़ाई करने बैठी थी। एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे मूड के हिसाब से नहीं चल सकते हैं ना, कि अभी मन नहीं है तो अभी नहीं पढ़ते हैं, आज मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। डेली पढ़ना ज़रूरी है, मन हो या ना हो। और फिर देखो, मन नहीं रहता है ना तो ऐसा रिज़ल्ट आ ही जाता है। मेरा दोनों मॉक में इतना गंदा स्कोर आया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे उम्मीद रहती है आजकल खुद से कि मैं 60 अबव पहुँच जाऊँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं 60 के आसपास भी नहीं पहुँच पाई हूँ आज तो। इनफैक्ट मैं 50 क्रॉस नहीं कर पाई हूँ, और 40 से 50 के बीच में अटक गई थी आज तो मैं, और इसी में अटकी रही थी। पता नहीं क्यों, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगने लगा था, कल ऐसा लग रहा था मुझे कि अब मैं 50 से 60 के बीच में स्टक हूँ और इससे आगे बढ़ना है मुझे। लेकिन वापस से अब मैं 40 से 50 के बीच में स्टक हो जाती हूँ। और ये जो सेक्शनल टेस्ट है इनमें भी रिज़ल्ट कम आ रहा है। कल तो मैं एक टेस्ट में एक मॉक था, उसमें मैं 38 अटैम्प्ट कर ही रही थी, बिल्कुल हो ही गए थे मेरे। लेकिन फिर मैं 35 पे अटक गई क्योंकि मैंने एक पूरा बना लिया था सिटिंग अरेंजमेंट, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और उसका एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई मैं, और वो टाइम आउट हो गया। और अगर कल मैं उसे कंप्लीट कर लेती ना तो मेरे 38 हो जाते। मुझे थोड़ी खुशी तो होती कि चलो मैं रीजनिंग में 38 तक पहुंच गई हूँ, 38 अटैम्प्ट करने लगी हूँ। लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था उसमें मैंने। और इतने लास्ट में बनाना वो सिटिंग अरेंजमेंट कि उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। एक हुआ था और वो भी पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था। बाद में जब मैंने उसका रिज़ल्ट चेक किया तो मुझे पता चला कि मैंने बनाया तो सही था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने इसका आंसर गलत टिक कर दिया। मुझे रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और कभी कभी तो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं ना, मतलब इतने फंसाने वाले, जो सीरीज़ रहती हैं उनमें, कि इस डिजिट को आगे, इसको दोनों को आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे करके, और फिर इसको ऐसे सीक्वेंस में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिर बहुत ज़्यादा इतना करो, उसमें लग जाता है 1 मिनट पूरा। उसमें स्पीड नहीं है मेरी अभी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में, तो सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सीक्वेंस वाइज ही करती हूँ, मतलब ऐसे पूरा चेक नहीं करती हूँ। बस डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन को मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और ये रहा मेरा स्कोर 44, जो कि टेक्स्ट बुक का था। बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आया ये इसका, इतना बुरा नहीं आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अब कल से और मेहनत करनी है, अच्छे स्कोर लेके आना है। मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद मैंने लगाए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगा पाई थी मैं सेक्शनल टेस्ट भी, क्योंकि कल वैसे ही मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था, और टेस्ट लगाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, वो भी सेक्शनल टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैंने नहीं लगाए थे। और फिर उसके बाद मैंने हॉलीवुड का टेस्ट स्टार्ट किया। पहले मैंने जो दिया था वो टेक्स्ट बुक का दिया था, फिर ये हॉलीवुड का दिया। और पता नहीं, कोई लोग बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो उन्हें मैं बता दूँ कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा इजी हॉलीवुड है, और हॉलीवुड से भी ज़्यादा इजी अड्डा के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। और टेक्स्ट बुक के तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी इजी नहीं है, जो उन्होंने मेमोरी बेस्ड बनाया है ना, वो भी इजी नहीं है। और इसमें मेरा जो स्कोर आया था हॉलीवुड पर, वो आया था 49। इसमें मेरे इतने ज़्यादा गलत निकल गए थे, पता नहीं कैसे। मैंने है ना सीरीज़ ही गलत की हैं इसमें, और बाकी जो सबसे लास्ट में एक 35 नंबर का गलत निकला है, वो निकला है
कि मैंने लास्ट में जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था वो सही बनाया था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में उसे गलत पढ़ के क्वेश्चन को और वो गलत टिक कर दिया। और सबसे ज़्यादा तो मेरी सीरीज़ ही गलत निकलती हैं, और बाकी कहीं कहीं के ऐसे क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं जो पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट में सही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके क्वेश्चन गलत पढ़ के आंसर गलत टिक कर देती हूँ। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं दिमाग कैसा हो जाता है, कहाँ हैंग हो जाता है और क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेती हूँ मैं। सब कुछ सही करने के बाद क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की बारी थी, क्योंकि मॉक तो हो गए थे 2, और फिर सबसे पहले मैंने रीजनिंग का लगाया, और स्कोर तो किसी में भी अच्छा नहीं आया था, किसी में भी नहीं। एक भी सेक्शनल टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया था कि मन को खुशी हो कि चलो ठीक है अच्छा रिजल्ट आया। इसमें सबसे पहले मैंने जो रीजनिंग का लगाया था उसमें 22 स्कोर आया था, जो कि बुरा था, बहुत बुरा था। और ऐसे अगर 22 ही स्कोर मेरा पेपर में आया तो एग्ज़ाम की कट ऑफ से तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रहूँगी, बहुत ही ज़्यादा। एटलीस्ट रीजनिंग ही तो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें नंबर अच्छे खासे गेन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि कहाँ गलती किया है मैंने। जब भी मैं देखती हूँ कि मैंने कहाँ गलती किया तो मुझे उसमें सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा दिखती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अब चाहे वो डिजिट वाली हों या ABCD वाली हों या फिर ये साइन के साथ वाली हों, उन्हीं में गलत निकलता है मेरा। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल टॉपिक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, जब कहीं जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का लगाया था टॉपिक टेस्ट, इसमें भी स्कोर बुरा ही आया था। पता नहीं कल इतने ज़्यादा तो नहीं, 3 लगाए थे मैंने सेक्शनल टेस्ट और 2 मॉक लगाए थे, और सेक्शनल टेस्ट में सबसे ज़्यादा बुरा स्कोर आया था। मैथ्स में तो 18 आया था और एक गलत निकल गया, तो बस 20 ही अटैम्प्ट कर पाई थी मैं। कहीं कहीं के टेस्ट में तो DI भी इतनी बुरी आ जाती है ना कि उनके क्वेश्चन ही सॉल्व करने का मन नहीं करता है, इतनी अजीब अजीब सी आ जाती हैं, जबकि क्वेश्चन में इतनी एग्ज़ाम में इतनी टफ़ नहीं आती हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों उनको सेक्शनल टेस्ट इतने टफ़ बनाने होते हैं कि इंसान का पूरा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाए, वो बिल्कुल उसके मन में कोई उम्मीद ही ना रहे पेपर देने जाने की। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग का फिर से लगाया था सेक्शनल टेस्ट, और ये मैंने टेक्स्ट बुक पर लगाया था, और फिर भी इसमें मेरा स्कोर बुरा आया था। पता नहीं कौन कहता है कि टेक्स्ट बुक बहुत ईजी होता है, सबसे ईजी होता है। नहीं है भाई, टेक्स्ट बुक सबसे ईजी नहीं है, हॉलीवुड है सबसे ज़्यादा ईजी। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो अड्डा 24/7 के सबसे ज़्यादा ईजी है, उससे ज़्यादा ईजी किसी के भी नहीं है। मैंने पूरे ख़त्म कर दिए अड्डा 24/7 के प्रीवियस ईयर के पेपर, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे। और फिर इसका भी स्कोर कोई इतना अच्छा नहीं था, इसमें भी स्कोर बहुत बुरा आया था, 17 स्कोर आया था, वो भी रीजनिंग में। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।